सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल। मैं हूं रज़ा और आप देख रहे हैं रज़ा ग्राफी का सबसे इम्पोर्टेंट अपडेट, अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम रिपोर्ट। इंटरनेशनल प्राइम टाइम रिपोर्ट के अंदर मैं आपको बताने वाला हूं कि दुनिया में आज की सबसे बड़ी खबरों में कौन सी बड़ी खबर है। एक बार फिर से भारत को बांग्लादेश ने लाल आंख दिखाई है। जी हाँ, आपको बता दूं कि बांग्लादेश ने पहले भारत को समन किया, भारत के एनवॉय को समन किया और नाराज़गी जताई और खूब लताड़ लगाई कि आखिर एक तो शेख हसीना को आप, जो हमारे देश की नागरिक हैं, उनको आप अपने यहाँ ज़बरदस्ती पनाह दे रहे हो, जबकि देश हमारा साफ मना कर रहा है कि आप उसे लौटाइए। साथ ही आप उनकी ये बात ना मानते हुए अब आपके मुल्क में शेख हसीना आपके इशारे पर राजनीति कर रही है। इस पर दोस्तों बाद में भारत भड़क गया। फिर भारत ने बांग्लादेश के एनवॉय को समन कर लिया और लताड़ लगाई कि हमारे मुल्क में बोलने का अधिकार है, हम किसी को रोक नहीं सकते और बांग्लादेश में शेख हसीना किसी के कहने पर नहीं, अपनी मर्ज़ी से बोल रही है और हम उसे कुछ भी नहीं कह सकते, ना हम उससे कुछ बुलवा रहे हैं। लिहाजा ये बयानबाजी बांग्लादेश बंद करे। जिसके बाद बांग्लादेश फिर से बढ़ गया और बांग्लादेश ने कहा कि भारत के इस हरकत की वजह से और ऐसे मिजाज की वजह से बांग्लादेश और भारत के रिश्ते ख़राब हो जाएंगे। इसके ज़िम्मेदार सिर्फ और सिर्फ भारतीय राजनेता होंगे। वहीं मेरे दोस्तों, बांग्लादेश की 2 महिला एक्ट्रेस जो हैं, हीरोइनें हैं, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की गई है। उनको बांग्लादेश की सरकार ने गिरफ्तार कर लिया है। इल्ज़ाम यह है कि यूनुस की सरकार पर उन्होंने उंगली उठाई थी। बांग्लादेश की सरकार बिल्कुल खौफनाक तरीके से एक्शन ले रही है, जो कि साफ तौर से तानाशाही नज़र आ रही है। हज़रात मोहतरम, भारत का डंका क्या ही बज रहा है, ये आज नज़र आ गया है। पापा ने जंग रुकवा दी, पापा ने जंग रुकवा दी, हमारा पापा ने जंग रुकवा दी। हजरात, इस तरह की बातें करने वाले, गाय का पेशाब पीने वाली भीड़ जो लगातार तालियां बजाकर छक्कों की तरह आया था डोनाल्ड ट्रंप, आया था डोनाल्ड ट्रंप कर रहे थे, आज वही ट्रंप चाचा ने भारतवासियों को इतना जलील किया, या यूं कहूं कि भारत को इतना अपमानित किया कि आप नहीं सोच सकते। अमेरिका की बॉर्डर फोर्स ने, देखिए, ये वीडियो शेयर किया है जिसमें भारतीय जो वहाँ इलीगल तरीके से गए थे, उनको किस तरह से जानवरों की तरह, या यूं कहूं किसी आतंकवादियों की तरह हाथ पैर बांध के, वो तमाम तस्वीरें अब मीडिया में आ चुकी हैं। गोदी मीडिया भी मजबूर है वो सब दिखाने में। मैं आपको वो तो नहीं दिखाऊंगा, लेकिन ये सबूत दिखा रहा हूँ कि आधिकारिक तौर पर ऑफिशियली बॉर्डर पुलिस ने, बॉर्डर मिलिट्री ने शेयर की है ये वीडियो, जिसमें भारतीयों के कमर से लेकर पैर में चेन बंधी हुई है। चश्मदीद और जो खुद वहाँ से भेजे गए हैं, डिपोर्ट किए गए हैं भारतीय, उनके भी इंटरव्यूज़ आप सुन चुके होंगे, जिसमें वो बता रहे हैं। और इन्होंने ये भी दिखा है, ये देखो, ये शेयर करते हुए इन्होंने लिखा है कि अगर आप लाइन क्रॉस करोगे तो आपको उठाकर वापस फेंक दिया जाएगा। और जो भारत आए हैं ना प्रवासी, वो बता रहे हैं कि उनको टट्टी पेशाब करने के लिए भी उनकी चेन नहीं खोली गई, हाथों की, कमर में भी चैन, पैरों में भी चैन और हाथ में भी हथकड़ी, साथ में उनके पैरों में ट्रैकर लगाया गया था। उनको घंटों तक किसी जगह बंद किया गया था। लेकिन कमाल की बात है, ये वही आड़ भक्त हैं जो अमेरिका में ट्रंप को सपोर्ट कर रहे थे। अब की बार ट्रंप सरकार चिल्ला रहे थे। CAA NRC का ख्वाब देखने वाले हिंदू समुदाय के मुंह पर ये एक ज़ोरदार झटका है कि देखो, अपने ही लोगों के खिलाफ जुल्म होता हुआ देखकर जब तुम खुश होगे तो कर्मा नाम की एक चीज़ है जो तुम्हारे मुंह पर आके ज़रूर पा देगी। अब आड़ भक्त ये नहीं कह सकते कि अरे ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है, सारी दुनिया ने देखा। हत्ता कि आपको बता दूं, ये रिपोर्ट देख लीजिए, भारत ने खुद कहा है कि जिस तरह से जानवरों जैसा सलूक हमारे भारतीय नागरिकों के साथ किया गया है, इस पर हमने सवाल खड़ा किया है। भारत ने मिनमिनाया है। जी हाँ, ये जो मोदी सरकार है, इनकी इतनी औकात तो है नहीं कि टेढ़ी आँख करके बोल दें या सख्त लहजा अपनाएं, बल्कि ऐसा हुआ है कि पीछे से मिनमिना दिए होंगे मोदी जी, आ रहा डोनाल्ड ट्रंप, हम तो तुम्हारे लिए चीखता था डोनाल्ड ट्रंप, लेकिन
आपने मेरे तरह यह अच्छा नहीं किया, ऐसे ही कहा होगा। फाफा का डंखा बज रहा है। प्रभु श्री राम हर इनके झूठ को सामने लेके आ रहे हैं। हिंदुओं, तुम राम जी के नाम पर जिस आदमी को वोट दे रहे थे, आज वो पूरी दुनिया में भारत की बेइज्जती करवा रहा है। इतना ही नहीं, अगली रिपोर्ट देखिए, 400 से ज़्यादा और भारतीय प्रवासियों को जानवरों की तरह बंद करके लपेट के ट्रंप भारत फेंकने वाला है। मोदी सरकार से मेरी अपील है कि मोदी जी खुद इनको रिसीव करने जाएं, और सच में अगर ये हमारे प्रधानमंत्री और उनके प्रधानमंत्री हैं जो भारत फेंके जा रहे हैं, उनको सरकारी नौकरी दें, या उनको कम से कम अपने दोस्त अदानी से कह के सरकारी नौकरी पर लगवाएं, ताकि ये युवा अपना मुल्क छोड़कर जान हथेली पर रखकर किसी दूसरे गैर मुल्क में जाकर मोदी मोदी ना करें। बजाय अमेरिका, देखिए हमारे जगह, मोदी सरकार की जगह कोई और देश होता तो क्या करता, जैसे दूसरे यूरोप के देश कर रहे हैं कि अमेरिका के प्रोडक्ट्स जो इंपोर्ट किए जाते हैं उस पर टैरिफ और टैक्स लगा रहे हैं, ताकि अमेरिकी प्रोडक्ट्स को कनाडा और दूसरे यूरोप के देशों में कम खरीदा जाए और उनके ही देश का सामान या किसी दूसरे देश का सामान ज़्यादा खरीदा जाए। लेकिन यहाँ मोदी सरकार उल्टा काम कर रही है। मोदी सरकार ये सोच रही है कि अमेरिकी लग्जरी गाड़ियों और अमेरिका के दूसरे जो प्रोडक्ट्स हैं जो भारत आते हैं उन पर टैक्स कम कर दिया जाए। आप देख रहे हैं, लकीर का फकीर लाल आंख दिखाएंगे, एक के बदले 100 सर लाएंगे। ये ऐसा नहीं होता है दोस्तों, ये ऐसा नहीं होता है। ट्रंप के आगे ये मोदी सरकार बार बार कह रही है, जापाना तुसी ग्रेट हो, तोहफा कबूल कर लो। इतनी चापलूसी करने के बाद, इतनी जलालत उठाने के बाद मोदी सरकार कर भी इसलिए रही है क्योंकि 12 से 14 फरवरी के बीच या उससे एक दिन पहले या उसके बाद, उसी वीक में, उसी दौरान कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका का दौरा करेंगे और डोनाल्ड ट्रंप ने ये इनविटेशन भेजा है। मेरा मानना यह है कि इनविटेशन ज़बरदस्ती छीना गया है, कान में कहलवा कर इनविटेशन मंगवाया गया है। तभी तो भारत के विदेश मंत्री जयशंकर वहाँ हफ्तों तक पड़े हुए थे। वहीं मेरे दोस्तों, आप ये लिख लीजिए, जब प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका जाएंगे तो जितने भी पाप उन्होंने किए हैं, उनके ज़रिए जो भी कमियां उनकी सरकार के द्वारा और उनके द्वारा हुई है और जो छीछा लेदर मची है, गोदी मीडिया इसको छुपाने की कोशिश करेगा। इतनी सी बात को इतना करके बताएगा। डोनाल्ड ट्रंप ज़रा सा हाथ क्या मिलाएंगे, प्रधानमंत्री के लिए कह दिया जाएगा कि अमेरिका मोदी के आगे झुका। एडवांस बता रहा हूँ, वीडियो रिकॉर्ड कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए, कॉपीराइट नहीं मारूंगा। हाँ, मेंशन कर देना, हाँ, रज़ा गराफी। बाकी आप डाउनलोड कीजिए और खूब शेयर कीजिए, कोई कॉपीराइट नहीं। लिख लीजिए दोस्तों, जब डोनाल्ड ट्रंप से प्रधानमंत्री हमारे मिलेंगे तो गोदी मीडिया बड़ा बड़ा टाइटल चलाएगा, पूरी दुनिया के तो आगे नहीं, मोदी के आगे झुका अमेरिका, ट्रंप हुआ पानी पानी, ट्रंप हुआ नतमस्तक, ट्रंप की निकली हवा, भारत के आगे ट्रंप नरम। यही सब टाइटल आप सुनेंगे, देखेंगे। लेकिन आपको, आपके खुदा का वास्ता, जिसको आप मानते हैं उसका वास्ता, कमेंट में जाकर गोदी मीडिया को बहुत बढ़िया बढ़िया शब्द लिखिएगा। वहीं भारत जो है 5th जनरेशन और 6th जनरेशन का फाइटर जेट खुद बनाना चाहता है, सीखना चाहता है। ऑप्शन तलाश कर रहा था तो रशिया ही सामने आया है। रशिया ने Su-57 भारत में ही रहकर भारत के साथ मिलकर बनाने का भारत को ऑफर दिया है। अब इसी तरह से स्वीडन ने भी भारत को ऑफर किया है। हमारा 5th जनरेशन फाइटर जेट है साब नाम का, हम आपके साथ मिलकर बनाएंगे और आपके ही मुल्क में आप पैसा इन्वेस्ट कीजिए, अपने वैज्ञानिक दीजिए, आपके मुल्क में हम प्लांट लगाएंगे और साथ मिलकर बनाएंगे। मेरे दोस्तों, भारत में एयर शो होने वाला है जिसमें दुनिया के तमाम देश अपने फाइटर जेट दिखाएंगे। लेकिन भारत के अंदर अमेरिका अपना F-16 और F-35 फाइटर जेट भेजेगा तो सही, लेकिन उस पर खर्चा नहीं करेगा, यानी उसको उड़ाएगा नहीं, यानी खाली शोकेस करेगा, दिखाएगा। ये भी भारत को एक तरह से जलील करना है कि भारत के आसमान में हम अपना F-35 नहीं उड़ाएंगे, ना भैया उसका डीजल वेस्ट करेंगे। भारत को इतना कमतर अमेरिका ने समझा है, लेकिन इसी अमेरिका की गुलामी अंधभक्त अब तक करते आ रहे थे। डील के मुताबिक रूस को 5 S-400 भारत को देने थे,
लगभग 3 मिल चुके हैं और बाकी इसी महीने मिलने की संभावना है। बाकी एक बात और रह गई, भारत के अंदर जो एयर शो होगा उसमें रशिया अपना Su-57, फ्रांस अपना एडवांस फाइटर जेट, दुनिया के तमाम बड़े बड़े देश अपना फाइटर जेट दिखाएंगे। उधर पाकिस्तान और चाइना और करीब आ गए हैं। CPEC प्रोजेक्ट के तहत जो पाकिस्तान के अंदर उसने अपना प्रोजेक्ट फैलाया है, उसमें दोनों मिलकर और पैसा लगाएंगे और CPEC के अंदर और प्रोजेक्ट को ऐड ऑन करेंगे और चाइना पाकिस्तान में और भी घुसकर काम करेगा। हजरात, पाकिस्तान के अंदर एक ख़तरनाक नेवी ड्रिल होने जा रही है। पहला वीडियो आप देख लीजिए, इसके अंदर आपको चाइना का युद्धपोत और चाइना के समुद्री शैतान पहुंच चुके हैं पाकिस्तान। इससे बड़ी खबर यह है कि ईरान भी अपनी नेवी को लेकर पहुंच चुका है पाकिस्तान, और भी कई देश जैसे रशिया है और पाकिस्तान के और भी कई साथी हैं, वो भी अपनी नेवी के साथ पाकिस्तान पहुंच रहे हैं। पाकिस्तान अपने एलाइज के साथ मिलकर समुद्र में ख़तरनाक ड्रिल करने की तैयारी कर रहा है, जो 1-2 दिन में ड्रिल शुरू हो जाएगी। ये साफ साफ भारत के लिए एक बड़ा खतरा है। वहीं भारत के लिए बुरी खबर एक और, चाइना और पाकिस्तान लूनार प्रोजेक्ट में, यानी चाइना का जो प्रोजेक्ट है चांद का प्रोजेक्ट, चांद पर जाने का, पानी ढूंढने का, और वो जो मून मिशन है, उस चीनी प्रोजेक्ट में अब पाकिस्तान भी शामिल हो गया है। उधर अमेरिका का एक मिलिट्री प्लेन जो है फिलीपींस में क्रैश हो गया है, जिसमें तस्वीर देखिए, जिसके अंदर 3 अमेरिकी सीनियर जो है ऑफिशियल्स मारे गए हैं। इनके अलावा कईयों के घायल होने की संभावना है। जहाज पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। पिछले 2 महीने से लगातार एक ख़तरनाक खबर हमारे दिलों को परेशान कर रही है। लगातार पूरी दुनिया में हम देख रहे हैं जहाज़ क्रैश हो रहे हैं। ब्राज़ील में एक पैसेंजर छोटा सा जो विमान होता है, पैसेंजर मिनी एयरक्राफ्ट, वो क्रैश हो गया। क्रैश कैसे हुआ नहीं पता, लेकिन 20 से 22 लोग जितने भी उस जहाज़ में सवार थे सब के सब मारे गए हैं। ताइवान ने जानकारी दी कि ताइवान के आसपास चाइना के 6 जासूसी बलून उड़ते हुए नजर आ रहे हैं। अमेरिका ने पूरी दुनिया में जो मदद भेजी जाती थी अमेरिका के द्वारा, सब बंद कर दी है, इजराइल को छोड़कर। अब अमेरिका ने पूरी दुनिया में 10,000 अमेरिकी स्टाफ बिठाए थे, जो जैसे भारत में मान लीजिए 1000 स्टाफ है अमेरिका का, जो भारत मदद आती है अमेरिका की, वो डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ऐसे ही पूरी दुनिया में लगभग 10,000 अमेरिकी स्टाफ अलग अलग देशों में मौजूद थे। लेकिन अब उन तमाम 10,000 स्टाफ को बेरोज़गार होना पड़ेगा। ट्रंप उनको नौकरी से हटा रहे हैं और 10,000 लोगों को बेरोज़गार करके सिर्फ 300 लोगों को अलग अलग कई देशों में, जहां पर अब मदद जा भी नहीं रही है, सिर्फ फिर भी ना के बराबर 300, 10,000 से सीधा 300 लोगों को सिर्फ रखा जाएगा। ट्रंप पूरी तरह से बौखलाया हुआ इंसान है। ट्रंप ने फिर कहा है कि सिर्फ अभी तो बहुत कम देशों पर पाबंदी लगी है, आने वाले कुछ दिनों में मैं ऐलान करने वाला हूं और कई और देशों पर पाबंदी लगाने वाला हूं। वहीं यूरोपीय यूनियन भी अब परेशान हो गया है अमेरिका के राष्ट्रपति से, डोनाल्ड ट्रंप से, उनकी पाबंदियों से। अब यूरोपीय यूनियन ने कहा कि अगर अमेरिका हम पर पाबंदी लगाता है तो हम भी पलटकर इसी तरह से अमेरिका को जवाब देंगे। मेरे दोस्तों, साउथ अफ्रीका ने इजराइल के ऊपर केस किया हुआ है इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में। अमेरिका भी चिढ़ा हुआ है साउथ अफ्रीका से, और इस बार साउथ अफ्रीका G20 की मीटिंग को होस्ट करने वाला है। तो अमेरिका इतना चिढ़ा हुआ है कि उसने इनकार कर दिया कि हम साउथ अफ्रीका G20 की मीटिंग में नहीं जाने वाले। कनाडा के पूर्व प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो ने कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप मजाक नहीं कर रहा है, वो हमारे मिनरल्स पर, वो हमारे देश पर कब्जा करना चाहता है। हमारे यहाँ जो मिनरल्स हैं बहुत इम्पोर्टेंट, जो ज़मीन के नीचे पाए जाते हैं, बहुत ही सेंसिटिव, वो उनको हासिल करना चाहता है। सिर्फ इसी वजह से वो कनाडा को ख़रीदने के ख्वाब देख रहा है, जो कि उसके लिए नामुमकिन होगा। उधर चाइना अमेरिका पर भड़क गया है कि पनामा को धमकी देकर, पाबंदी लगाकर बेल्ट एंड रोड प्रोग्राम से चाइना के पनामा को जो बाहर निकाला है, बुरी तरह से चाइना भड़क गया है। चाइना ने कहा इसके खिलाफ हम कार्रवाई करेंगे। उधर यूरोप और नेटो दोनों ही अपने अपने देशों की सेना एक साथ ग्रीनलैंड में अमेरिका के खिलाफ तैनात करने की तैयारी कर रही हैं। इतिहास में हम और आप गवाह बन रहे हैं। जो कल तक अमेरिका के साथी थे, आज वो खुद अमेरिका से चिढ़ रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, और अमेरिका ने साबित कर दिया ऐसा कोई सगा नहीं,
जिसे अमेरिका ने ठगा नहीं। हजरात, इंडोनेशिया ने अमेरिका यानी डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ सबसे बड़ा कदम उठा लिया है। एक प्रोजेक्ट के तहत डोनाल्ड ट्रंप के नाम पर इंडोनेशिया में, जैसे ट्रंप टावर कई जगह बने हुए हैं और बन भी रहे हैं कई जगह, तो इंडोनेशिया ने क्या किया है, जो इंडोनेशिया के अंदर ट्रंप के नाम के अंडर अमेरिकी इन्वेस्टमेंट से जो बड़े बड़े लग्जरी प्रोजेक्ट बनने थे, इंडोनेशिया ने उन प्रोजेक्ट्स को रद्द कर दिया है। ट्रंप के लिए ये सबसे बड़ा झटका है। एक तरफ कनाडा लाल आंख अमेरिका को दिखा रहा है, दूसरी तरफ अमेरिका का पिछवाड़ा भी चाट रहा है। कनाडा ने आधिकारिक तौर पर कहा है कि अमेरिका जो आयरन डोम बनाने की तैयारी कर रहा है, उस प्रोजेक्ट में हम भी अमेरिका का साथ देने के लिए तैयार हैं। हजरात, उधर अमेरिका के व्हाइट हाउस पहुंचे हैं जापान के प्रधानमंत्री। जापान के प्रधानमंत्री को डोनाल्ड ट्रंप ने चीन के खिलाफ पूरा का पूरा सपोर्ट दिया है। हजरात, ये थी अंतर्राष्ट्रीय प्राइम टाइम की सबसे खास रिपोर्ट। इस रिपोर्ट को शेयर कीजिए, दुआओं में मुझे याद रखिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।